इंदिरा गांधी ने अपनी लव स्टोरी में बहुत धोखे खाए हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार उन्हें अपनी लव स्टोरी में धोखे ही धोखे मिले हैं। चाहे पिता की नाराजगी हो या पति की बेवफाई, इंदिरा ने सब कुछ चुपचाप सहा। इंदिरा गांधी ने अपनी मां कमला नेहरू और पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ जाकर फिरोज से शादी की थी। उपूल जयकर ने अपनी किताब में बताया है कि इंदिरा के जीवन में आने वाले पहले शख्स फिरोज नहीं थे। इंदिरा जब पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गई तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन टीचर फ्रैंक ओबरडॉफ उनके प्यार में पड़ गए थे। इंदिरा गांधी की सुंदरता पर मोहित होकर फ्रैंक उनके पास अपना प्रेम प्रस्ताव भी लेकर गए थे। पहले तो इंदिरा गांधी इस पर काफी नाराज हुई, लेकिन बाद में दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। उपूल जयकर आगे लिखती हैं कि इंदिरा गांधी अपनी ज्यादातर बातें फ्रैंक ओबरडॉफ से साझा करने लगी। वहीं फ्रैंक लगातार उनकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। इसी बीच रविन्द्रनाथ टैगोर को इंदिरा और फ्रैंक की नजदीकियों के बारे में पता चल गया। उन्होंने सख्त फैसला लिया और इंदिरा गांधी को तत्काल वापस घर भेज दिया। इंदिरा और फिरोज की बात करें तो जब इंदिरा की मां कमला नेहरू की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने जिस तरह नर्स की तरह अपनी मां की सेवा की, ये देखकर फिरोज उनके प्यार में पड़ गए थे। इंदिरा भी कहीं न कहीं फिरोज को पसंद करने लगी थी, क्योंकि फिरोज अक्सर ही कमला नेहरू का हालचाल पूछने के लिए उनके घर और अस्पताल जाते रहते थे। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसका कारण था कि फिरोज 21 साल के थे और इंदिरा मात्र 16 साल की थी। इसके अलावा फिरोज का कुल नाम गांधी था और दोनों के धर्म भी अलग थे, और साथ ही जवाहरलाल नेहरू और फिरोज की विचारधारा भी बिल्कुल अलग थी। जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने इंदिरा को काफी बार मना करने की भी कोशिश की। वो उनसे नाराज भी हो गए, लेकिन फिर भी इंदिरा फिरोज से शादी की जिद पर ही अड़ी रही। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस चिंता को महात्मा गांधी के साथ साझा की। महात्मा गांधी ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने फिरोज को अपना सरनेम यानी कि गांधी सरनेम दिया। इसके बाद फिरोज गांधी से फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा और फिरोज की शादी हो गई। अब अगर इंदिरा के वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। शादी के कुछ साल बाद ही जब वो गर्भवती हुई, जब राजीव गांधी पैदा होने वाले थे, तब इंदिरा को पता चला कि फिरोज गांधी का बाहर अन्य लड़कियों के साथ भी अफेयर चल रहा है। सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ फिरोज उस समय इन्वॉल्व थे और हर जगह से इंदिरा को ये खबरें सुनने को मिलती थी। इंदिरा और फिरोज की शादी के बाद की दूरियां और बढ़ गई और इस तरह इंदिरा और फिरोज की शादी के बाद की दूरियां